बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स चैप्टर 3 डायनामिक्स का टॉपिक कवर करवाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी या जो पहले हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, जिसमें हमने एक उसका डायरेक्टली रिलेशन पढ़ा था, एक हमने इन्वर्सली रिलेशन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। जितनी फोर्स लगाई जाती है उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एंड जो सेकंड थिंग थी वो थी कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मैस। जितना ज़्यादा मैस होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा, या जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा मैस जो है वो उतना ही कम होगा। ये दो रिलेशन हमने रीड किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले जो हमने रिमेनिंग जो पिछला है वो जो हमने पढ़ा था उसके कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे। उसके कौन से इफेक्ट है बेटा? इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ वेलोसिटी के अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो इफेक्ट होता है फोर्स का किसी बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन पे, वो वाला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, इस चीज को रीड करना। न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स अस, न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है दैट अ फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी, कि जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को भी चेंज कर सकती है, उसके साथ साथ उसके एक्सेलरेशन को भी। और हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है। वी नो दैट वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी हमारे पास चेंज होगी तो उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आल्सो चेंज, तो वो दोनों चीजें भी हमारे पास क्या होंगी, चेंज होंगी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, सो चेंज कैन ओकर इन इट्स मैग्नीट्यूड। हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें उसके साइज के साथ साथ उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी डायरेक्शन में भी चेंजिंग आती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। ओके बेटा, ये थोड़ी सी चीजें आपको बतानी थी। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले कुछ इसकी एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगी, देन हम डिफाइन की तरफ जाएंगे। अब न्यूटन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं, बदले में वो बॉडी भी कोई जो है फोर्स एक्ट करती है या उसके बदले में कुछ ना कुछ रिजल्ट देती है, वो वाली जो फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग है मेरे पास, मैं स्प्रिंग के ऊपर क्या लगाती हूँ, फोर्स लगाती हूँ। स्प्रिंग को बॉडी ए, जब मैं अपने हाथ की फोर्स लगाती हूँ स्प्रिंग के ऊपर, तो बदले में वो एक ऑपोजिट फोर्स देगा, वो दोबारा से ऊपर की तरफ उठ जाएगा, उस चीज को कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो थी बुक वाली एग्जांपल। कुछ मैं आपको रेयर जो हम अपनी आम लाइफ में हमारी होती है एग्जांपल, जो हमें नहीं पता, जिनको कभी हमने डिस्कस नहीं किया, उनको डिस्कस करती हूँ। वॉकिंग फॉर एग्जाम्पल, जब हम जमीन पर चलते हैं, अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं ये कि जब हम कोई फोर्स लगा रहे हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिले। एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज रिटर्न इन रिएक्शन, जिसके बदले में हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है। हमने एक्शन किया, हमें रिएक्शन मिला उस चीज को। अब जब हम जमीन पर चलते हैं, व्हेन वी वॉक ऑन अर्थ, जब हम जमीन पर चलते हैं, क्या, व्हेन वी वॉक ऑन अर्थ, जब हम जमीन पर चलते हैं, वी वॉक ऑन अर्थ। बेटा हम अपनी फोर्स लगा रहे होते हैं, अपने पाँव वाली फोर्स, जमीन को, ग्राउंड को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, और बदले में जो ग्राउंड हमारे पाँव पर रिएक्शन करता है, उस चीज को कहते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके अलावा जब हम बाल को जमीन पर फेंकते हैं और बदले में जब हम बाल पर फोर्स लगाते हैं, हमारी कौन सी थी, एक्शन फोर्स थी, और बदले में मेरा बेटा वो जो बाल है वो हमारे हाथ पर फोर्स लगाता है, हमारा हाथ पीछे को ऐसे यूं थोड़ा सा बेंड करता है, उस चीज को कहते हैं थ्रू वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जो एक तीसरी
तीसरी एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास रोइंग अ बोट। जब हम किसी कश्ती को रो करते हैं पानी के अंदर, वाटर के अंदर, हम पानी को क्या करते हैं, वो जो उसके रो होते हैं उसके साथ हम उसे प्रोपेल करते हैं, पीछे की तरफ हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। लेकिन उसके बदले में क्या होता है, ये हमारा एक्शन था, लेकिन उसके बदले में क्या होता है, कश्ती आगे की तरफ धकेली जाती है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। ओके, अब जरा हम इसकी पहले डिफाइन करते हैं। फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन जो हम एक्शन करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। उसके बदले में जो रिएक्शन होता है वो इक्वल बराबर का होता है और ओपोजिट होता है, उल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कश्ती को हमने जब रो किया, उसके जो हमारे पास होते हैं रोइंग जो बोट्स के, वो क्या करते हैं, उसको पीछे की तरफ पानी को क्या करते हैं, धकेलते हैं। जब पानी को पीछे की तरफ धकेला जाता है, उसके बदले में एक रिएक्शन फोर्स होती है, कश्ती आगे की तरफ धकेली जाती है। इफ वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स, अगर एक बॉडी फोर्स लगाती है ऑन अ सेकेंड बॉडी, एक दूसरी बॉडी पे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पाँव फोर्स लगाते हैं अर्थ के ऊपर, तो बदले में अर्थ भी हमारी बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लगाती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑन अ सेकेंड बॉडी, द सेकेंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ फर्स्ट बॉडी। वो किस पे लगाती है, फर्स्ट बॉडी पे लगाती है। उसके बाद क्या होगा मेरा बेटा, एक्सप्लेनेशन इसकी, वेन एवर देर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, वही बात, जब हम टू बॉडीज की कोई इंट्रैक्शन होती है ए एंड बी की, तो जो ए पे फोर्स लगती है बदले में वो बी जो है वो कुछ ना कुछ हमें रिएक्शन देता है। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जज़ाकिल्लाह फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।